सतवारी से शुरू होकर अब पनामा चौक, जिसे अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक भी कहा जाता है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता। आइए जानते हैं कि क्या क्या रीजन है यहाँ पर आने का। यहाँ के वास्ते जम्मू कश्मीर का हवाला लिया जाए तो इसको ऐसा म्यूटिलेट किया गया है 2019 से ही जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग म्यूटिलेटेड एवरी डे। आज ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो पूरे मुल्क में इस वक्त रोष है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियारात दिए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू स्पीक कहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पार्लियामेंट तक पहुंचाने का एक रास्ता बना के दिया है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की बात रखने को कहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इस वक्त प्रहार हो रहा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन आज खतरे में है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के वास्ते पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता और उसके लीडर्स जो हैं वो आज बरसर मैदान है। खैरा साहब, जिस तरह से हमेशा के भाजपा आरोप लगाती है कि इन्होंने इमरजेंसी जो है लगा के संविधान का जो है धज्जियां उड़ा दी, क्या कहेंगे? देखिए, आज आप देखिए, अगर वो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हर सिलसिले में है। कौन सा ये तबका है जो इस वक्त सेफ है? आपके अपना जो फ्रेटर्निटी है, आप जरा कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ बात करिए, शाम तक आपके ऊपर यूएपीए का केस लग गया होगा। आप स्टूडेंट्स को ले लीजिए, आप जो गृहणियां हैं उनको ले लीजिए, आप व्यापारियों को ले लीजिए, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, आप जम्मू की इकोनॉमी को देख लीजिए। आप ये देखिए कि अगर एक साइड से बीजेपी जम्मू के लोगों की हमदर्द बन के सामने आई, उसी बीजेपी ने यहाँ पे दरबार मुंह खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज जम्मू की इकोनॉमी टोटल फ्लॉप हो चुकी है। तो ये तो अनडिक्लेयर्ड तरीके से वही सब कर रहे हैं जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पिछले दिनों प्रधानमंत्री के गुणगान कर रहे थे, कैसे आप देखते हैं? देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस के तहत अगर चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं तो उसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर को मिलना। लेकिन उसमें जो जिन बातों के इशारा आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको उस चीज पे विराम देना चाहिए, उस चीज पे देखना चाहिए कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं। इससे रिश्ते खटाई में पड़ सकते हैं। रिश्तों की अलग बात है कि पब्लिक परसेप्शन अलग बात है। इससे पब्लिक परसेप्शन बनता और बिगड़ता है। कुछ लोग आपके कह रहे हैं कि एनसी के साथ अब ज्यादा मत रखिए, उसे नुकसान हो रहा है। मुझे नहीं पता किसने ऐसा कहा है, लेकिन जो भी कहता होगा वो अपनी जाती राय कहता होगा। पार्टी का इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो वो उसकी पर्सनल राय हो सकती है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति लाने का प्रयास कर रही है? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों के साथ मिलके हिंदुस्तान की आजादी की जितनी भी जंग थी उसको सबटाज करने की कोशिश की, इट इज एन आयरनी। जो कल तक मुखबिर थे, जो कल तक देशद्रोही थे, आज वही लोग इस वक्त बरसरी इख्तिदार हैं, और उन जेन्युइन लीडरशिप को, जिस जेन्युइन लीडरशिप ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने मुल्क को आजादी हासिल करके दी, उनके ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दिस इज एन आयरनी ऑफ दिस सेंचुरी। मीर साहब, जो आज रैली हुई है, क्या आपको लगता है कि एक चिता रहे हैं बीजेपी को? आने की बात, जैसे अभी आपको हमारे वरिष्ठ नेता ने बताया कि आज जो दिल्ली में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको ना तो फ्रीडम फाइटर्स का कोई रिस्पेक्ट है जिनकी वजह से इस देश को ये आज़ादी हासिल हुई, न उन लोगों का कोई रिस्पेक्ट है जिन्होंने देश को एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो पूरे दुनिया में जिसके चर्चे हैं। और उन्हीं के ऊपर जिस तरह के अटैक्स, जिस तरह के उनके पॉलिसीज के आइडियोलॉजी के खिलाफ
देश जा रहा है। तो ये कांग्रेस की इनहेरिटेड ड्यूटी बन रही है। हमने जब आजादी का सिलसिला अंग्रेजों के खिलाफ लिया तब थोड़ी सोचा था कि हम रूल के लिए कर रहे हैं। रूल भी मिला और देश को आगे भी बढ़ाया। आज भी हमारी ये इनहेरिटेड ड्यूटी बनती है कि हम अपने पूर्वजों का विकार और हम कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी, इसके लिए हम अपना जंग जारी रखें। तो मुझे पूरा भरोसा है देश समझने लगा है कि ये जो बीच में एक जमात आई झूठ बोल बोल के, अब देश समझने लग गया कि इनको ना तो देश की चिंता है, ना फ्रीडम फाइटर्स का कोई रेस्पेक्ट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के बारे में उनका कोई रेस्पेक्ट है। वो साफ जाहिर हुआ। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है पार्लियामेंट में, तो देखा जाए कि उस होम मिनिस्टर को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता के बारे में ही इस तरह की नफरत रखते हैं तो वो कैसे देश को इंसाफ दे पाएगा, कैसे देश को उस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते चला पाएगा। वही तो साफ दिख रहा है जो 10 सालों से उन्होंने तोड़ फोड़ की सियासत, जो डिवीजन की सियासत जो उन्होंने की, तो वो इस लैंग्वेज से साफ जाहिर हुआ। क्या हम उसी को नहीं मानते हैं? आप जो मर्जी कहो। तो इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है और उस ड्यूटी को हम निभाने के लिए बापू के रास्ते को अपनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी के लिए, जमहूरियत की बका के लिए कांग्रेस पार्टी की ये ड्यूटी है। वो ड्यूटी हम निभा रहे हैं कि देश में इस आवाज को खड़ा करें। बातचीत करने के लिए। और कारा साहब, एक बेसिक सवाल मेरा रहेगा, जो बापू का स्टैचू हुआ करता था सतवारी में, उस एरिया को तोड़फोड़ के सिर्फ अब स्टैचू रह गया, वो वहां पर आसपास जो ग्रीनरी हुआ करती थी वो समाप्त हो गई है। क्या लगता है कहीं कोई राजनीतिक रंजिश तो नहीं निकाली जा रही? देखिए, मैं तो इसको अटर डिसरेस्पेक्ट टू द फादर ऑफ नेशन कहूंगा। आज तक अगर आप देखें मुल्क के हर कोने में कहीं पे ऐसा नहीं हुआ है जो यहाँ पे हुआ है। और अगर आप देखें तो दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ अभी भी बापू का स्टैचू लगा हुआ है और उन्हें पूजा और भी वो मुल्क उस स्टैचू को वहां जाके रिस्पेक्ट जो देते हैं, दैट इज कमेंडेबल। एंड ऑन द कंट्ररी, हमारे यहाँ पे बापू के स्टैचू को गिराया गया, वहां पे कुछ अपने नए प्रोजेक्ट्स का जो उनके ईगो सेटिस्फेक्शन को जो वो जिस तहत वो कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले कहा, दिस इज एन अटर डिसरेस्पेक्ट टू द फादर ऑफ द नेशन। इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। संविधान की आप लोग आज बात करें, संविधान बचाने की, आपकी तरफ से पहले ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं मनुस्मृति लाने का प्रयास किया जा रहा है इस पार्टी के द्वारा, अभी भी आप उस पर कायम हैं? देखिए, आप अगर बीजेपी को या आरएसएस के जो नफेरियस डिजाइन्स हैं, अगर उसकी तरफ आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं घूम फिर के बात उधर ही आ जाती है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लें, चाहे वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करें, चाहे वो मंदिर और मस्जिद को लेके करें, चाहे अब पहले तो खेलो इंडिया होता था, आज खोदो इंडिया शुरू कर दिया उन्होंने। ये सब चीजें घूम फिर के वहीं पे आती हैं और मुल्क जो है ये इस चीज के वास्ते तैयार नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि मुल्क में रोज बरोज जो पॉजिटिविटी आ रही है, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट में के आपने देखा कि उनकी नेगेटिविटी का भरपूर जवाब दिया गया। कांग्रेस पार्टी की पॉजिटिविटी को भरपूर समर्थन मिला और आने वाले वक्त में ये फेज आउट जो हो रहे हैं, ये सिर्फ उन बातों से जो ये गंगा जमनी तहजीब को यहाँ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ एक ऐसा एक ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं जो हम तो दुनिया आगे जा रही है, ये मुल्क भी जो था आगे जा रहा था स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरबराही में, लेकिन जो इस वक्त का दौर है ये हमें खतरा लगता है कि ये हमें धकेल रहे हैं स्टोन एज की तरफ। जो इनकी बातें हैं, जो उनका इस वक्त सबमिशंस हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, जिस तरीके से उन्होंने खोदो इंडिया शुरू कर दिया है, तो ये दे आर पुशिंग दिस नेशन बैक टू स्टोन एज। सर, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर कांग्रेस कितनी ज्यादा पॉजिटिव है? क्योंकि अक्सर वहां पर लोगों से बातचीत की जाती है तो लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी लीडर तो बहुत अच्छे हैं पर उनके पास मुद्दे बहुत कम है। नहीं, दिल्ली इज अ सेपरेट बॉल गेम। दिल्ली में इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो इश्यूज है वो
बीजेपी के साथ जो इश्यूज हैं वो उनके रिजॉल्व जो उसके वास्ते एक उन्होंने नई लाइन जो इख्तियार की है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी अपना जो उनका शेयर है वो हासिल करके रहेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ तारिक हामिद कारा और गुलाम अहमद मीर साहब से भी हमने बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास किया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जम्मू के अंबेडकर चौक में, जहाँ पर कांग्रेस के द्वारा संविधान बचाने के प्रयास के तहत एक रैली निकाली गई है। आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से इस संविधान के ऊपर अटैक्स कर रही है जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से और आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, पनामा चौक, जम्मू।